प्राचीन समय की बात है। समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए वहां आते थे। उनके ज्ञान देने का तरीका भी बहुत अनोखा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेशों के रूप में ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने ज्ञान का अनुसरण करने को उन्हें कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार एक सम्राट उस आश्रम में अपने बेटों को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटों को अपने आश्रम में रहने दें। आप अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सम्राट, ज्ञान इसी तरह से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को भी साधारण समझना होगा, और यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। हे सम्राट, आप निश्चित रहें, आज से आपके बेटे की ज्ञान देने की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। यह कहकर गुरुवर सम्राट के बेटे को समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी सम्राट 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की अवस्था में ही वो अपने पिता से दूर हो गया था। यह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे शिक्षा के लिए छोड़ गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा, अरे बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। जितनी जल्दी आदमी इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वो ज्ञान के रास्ते पर चला जाता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो आदमी अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना सीख लेता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। बेटा, शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हें आदत सी बन जाएगी। फिर उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। शाम का समय हो गया था। समुद्र के दूसरे छोर पर सूर्य छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। वहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य था और गुरु अपने शिष्य को लेकर आश्रम में लौट आए थे। फिर उस लड़के को भी थोड़ी थोड़ी शांति मिलने लगी, क्योंकि उनके गुरु की आंखों में बहुत ही शांति थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में ऐसी शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी वो सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि में भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था ये सम्राट का बेटा है। अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ ही बच्चे जो एकांत में रहने का माहौल समझते थे, जो अकेले रहने की ताकत को समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, तो वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना ध्यान खाने में लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। और कुछ ही दिनों में सम्राट के बेटे के साथ आश्रम में रहने वाले बहुत सारे बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो सम्राट का बेटा आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता और उन्हीं बच्चों के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वो सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला हुआ था। उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। सभी दोस्तों के साथ घिरे रहना, यही दिनचर्या उसने आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को इन बातों का पता नहीं था, लेकिन गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान उन्हें उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साथ साथ कार्य कराना होता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ में आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी, अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना होगा, इसे ये महसूस कराना होगा
कि अकेले रहकर ही तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यह सोचकर उसे ज्ञान देने के लिए वह गुरु उस लड़के को एक ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर उस गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। बस अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुँचा दूंगा। वो बच्चा तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि मैं कल अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से सारी सुख सुविधाएं, सारी दास और दासियां मेरे आसपास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि हे गुरुजी, मुझे आज रात इस चोटी पर रहने के लिए क्यों बोल रहे हो? आखिर मुझे यहाँ से कौन सा ज्ञान मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ चट्टान के पीछे छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है और उस बाज को बहुत ही गौर से देखना है। उस बाज की तुम्हें हर गतिविधि देखनी है और उस बाज को देखने के बाद अगर अगले दिन तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह वापस आने से पहले तुम्हें एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहाँ बकरी चराने के लिए आता है, तुम्हें उन बकरियों की गतिविधियाँ भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं उस चट्टान के पीछे छुप गया और उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद वह बाज अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बहुत ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह जब वो चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर वहां पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि एक बाज एक बकरी के मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान की तरफ ले गया। बाज ने उस बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सब दृश्य देखने के बाद वह बच्चा आश्रम में अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आश्रम के सभी बच्चों को आप यहाँ बुला लीजिए। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन पक्षियों में से सबसे अलग और अद्भुत होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन वह ऊंचे आसमान में नहीं जा पाता। लेकिन एक बाज जो हमेशा शांत रहता है, आसमान की बुलंदियों को भी छू सकता है। उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें लगाए रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर निर्भर रहती है। आज जिस बाज को मैंने देखा उसने किसी भी बकरी को शिकार नहीं बनाया। उसने बकरी को झुंड में से एक मेमने को अपना शिकार बनाया। पहली बात, हमें भी उस बाज की तरह अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान रखना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। हमें पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, वो हमेशा आकाश में अकेला रहता है। इस बात से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो महान सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। हम अपनी कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अकेला रहना सीख लेंगे। चौथी सीख वो है जो हमें एक बात से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को लांघकर आसमान से भी ऊपर जाने का प्रयास करता है। हवाएं उसे धक्का मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ जाता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहाँ तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता।
वो अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए हटा पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर उससे घबराता नहीं। वो परेशानियों से डरकर भागने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें उन रुकावटों को हराना चाहिए, ना कि उनसे छुपकर उनसे डरकर भाग लेना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में अपने घोंसले में आराम से बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बात से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल घास के तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। उसी तरह से चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम की जिंदगी को छोड़कर अपने आलस्य को वहाँ से हटाकर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य से बाहर निकलो। हर दिन अपने आप को चुनौतियाँ दो, हर दिन सभी मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। एक बार जंगल के राजा को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि झुंड में रहकर हौसला तो मिलता है मगर साहस छिन जाता है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे जाना होता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पे वो अपने शिकार का परिचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर पुराना हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच खराब हो जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो दूर, उसे अपना सादा जीवन जीने में भी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में उसके पास केवल 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो अपने खुद की अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा फिर से मजबूत बना ले। लेकिन बाज दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को बहुत ही ऊंची चोटी पर ले जाता है, जहां वो अपने पुराने पंख खींच खींच कर निकाल देता है और चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे कुतर देता है, और इसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच मार मार कर पुराना हिस्सा अपनी चोंच से निकाल देता है, और इसी लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए पंख, नई चोंच और नए नाखूनों का, और तब वो फिर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और फिर निकल जाता है वो अपने शिकार पर, और अगले 30 सालों तक वो फिर से राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें अपनी पुरानी आदतों को त्यागना होता है और कुछ नया सीखना होता है। समय के साथ बदलना होता है, हमें अपने आप को तैयार करना है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने उस बकरी की विशेषता बताते हुए कहा कि बकरी हमेशा झुंड में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो बकरियां तितर बितर हो जाती हैं। उन सारी बकरियों में से एक भी बकरी उस अपने साथी की मदद के लिए नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ चाहे कितने भी लोग हों, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर यकीन करना है तो खुद पर करो, क्योंकि समय आने पर वो बकरी तितर बितर हो जाएंगी और आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका शिकार कब हो गया है। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके मुझे बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, ये सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई हैं सब बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि कभी भी बाज दूसरे पक्षियों के साथ नहीं रहता और ना ही किसी के साथ अपनी दोस्ती बनाता है। वो आसमान में अकेला रहता है और अकेला रहने की वजह से वो अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। और यह कहकर उस सम्राट के बेटे को राजमहल की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में बुधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।